अमृतालय फिटनेस क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, कौन सा फ्लेवर है उमारनी मैम आपका? सर मेरा तुलसी फ्लेवर है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस माधवी मैम, आपका फ्लेवर कौन सा है? इलायची फ्लेवर है सर। वेरी गुड। मंदा मैम, आप कौन सा फ्लेवर ले रहे हैं? लेमन फ्लेवर। वेरी गुड। यस विनायक सर, आप अमरूद जूस ले रहे हैं ना? नहीं नहीं, तुलसी एनर्जी फ्लेवर। एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं? तुलसी फ्लेवर। तुलसी फ्लेवर, यस यस। संगीता मैम? यस। आप क्या अमरूद जूस ले रहे हैं या एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं? एनर्जी ड्रिंक। अच्छा, सुबह सुबह हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। फिर अमरूद जूस कब लेते हैं विनायक सर? अभी होने के बाद। वर्कआउट होने के बाद लेते हैं, अच्छा। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, डाइवो लेते हैं ना आप? डाइवो भी लेते हैं ना? वेट कम करने के लिए और शुगर के लिए डाइवो है ना? वो भी लेते हैं उसके साथ, यस। यस सर, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। यस माधवी मैम भी अमरूद जूस लेते हैं। यस माधवी मैम, आप अमरूद जूस कब लेते हैं? वर्कआउट खत्म होने के बाद, क्योंकि पूरी टॉक्सिन बाहर पड़ते हैं। टॉक्सिन पूरा बाहर पड़ने के बाद, पूरी शरीर की गंदगी बाहर निकलने के बाद मैं अमृत जूस लेती हूँ सर। अच्छा। यस उमरानी मैम, आप भी अमरूद जूस लेते हैं, यस। सर यस सर। कब लेते हैं आप अमरूद जूस? यस सर। एनर्जी आती है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैं भी अमरूद जूस लेता हूँ, क्योंकि मेरे टॉक्सिन बाहर गिरना चाहिए। ये जो हमारे शरीर में जो हीट, उष्णता है ना, वो बाहर गिरता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। सब रोगों 650 रोगों के ऊपर वो काम करता है। तो मैं कब लेता हूँ मालूम है? मैं अभी सुबह सुबह उठने के बराबर जो हमारे मुंह में जो लाल रहती है ना, उसके साथ ही मैं अमरूद जूस लेता हूँ। फिर बाद में एक्सरसाइज करता हूँ। तो उससे क्या होता है, पूरा डाइजेशन सिस्टम बढ़िया होता है। तो चलो, ये भी सही है और ये भी ऐसा भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम आज फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल में। अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल में प्राणायाम। तो प्राणायाम लेने वाले हैं सुपर वेलनेस कोच उमारानी मैम। तो उमारानी मैम, आप प्राणायाम स्टार्ट करते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ये प्राणायाम लेने वाले हैं। देखो, ये अभी यहाँ पे ऐसा प्राणायाम करते हैं तो ऑफलाइन कैसा करेंगे आप सोच सकते हो। यस। तो चलो स्टार्ट करेंगे प्राणायाम। यस। आपको प्राणायाम के लिए, यस, फर्स्ट प्राणायाम स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। यस, रेडी है सब? वेरी गुड। महादी मैम, ये करते करते तुम वॉमिट कर सकते हो। यस सर। प्राणायाम का नाम स्टार्ट से करो, वॉमिट स्टार्ट करो। भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लेते वक्त दोनों हाथ ऊपर करना है। श्वास छोड़ते वक्त हाथ नीचे करना है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया। खाली श्वास छोड़ने का है। 1 सेकंड पे एक ही स्ट्रोक। पूरी एकाग्रता के साथ यह प्राणायाम करने का है।
कपालभाति प्राणायाम। यस, श्वास छोड़ना है। उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम रहे प्रतिपल। ओ जियो ये सोच दर्श दोगे, प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है, फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाई नासिका पूरी बंद करने के, बाएं से श्वास लेने का है। पूरा श्वास अपने फेफड़ों में भरने का है। दाएं से श्वास छोड़ने का है। श्वास लेने का है, श्वास छोड़ने का है। ये क्रिया बार बार करने की है। दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। इस प्राणायाम से हमारे शरीर की पूरी नस नाड़ियां शुद्ध होती है। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। ओ जियो मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। इसके बाद हम बाह्य प्राणायाम लेने वाले हैं। बाह्य प्राणायाम।
श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, और पेट को अंदर लेना है। मंदा मैम, मंदा मैम, बाह्य प्राणायाम करना है। श्वास लो, श्वास छोड़ो, और पोट को अंदर खींचते हुए हमारी हनोटी छाती पे रखनी है। यस, और एक बार करेंगे हम। यस, इसके बाद हम अगली सांस लेने वाले हैं। श्वास लेने के है, श्वास छोड़ने के है, और पोट को हिलाना है। अपनी कैपेसिटी के उतना पेट हिलाना है। यस, और एक बार श्वास लीजिए, पूरा श्वास फेफड़े में भरिए, श्वास छोड़ना है पूरा, पेट हिलाना है। यस, यस, और एक बार करिए। 3 बार, 3 आवर्तन करना है कम से कम, कौन से भी 3 आवर्तन करना है। यस, तो और एक बार कर सकते हो। यस, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, पेट हिलाइए। करिए विनायक सर, करिए। यस, मंदा मैम ने तो भ्रामरी प्राणायाम कर लिया, अभी और हमारे साथ करेंगे और एक बार। यस मंदा मैम, तो चलो भ्रामरी प्राणायाम की 3 आवर्तन, 3 आवर्तन करना है। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान तेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, ओ जियो चरणों से लिपट जाऊं, वृक्षों से लता जैसे अब द्वार खड़ी तेरे। ओमकार लेने वाली है। यस,
ओम का गुंजन करना है, अकार, उकार और मकार। श्वास लेना है। ओ। 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 प्रणव ध्यान। श्वास के ऊपर ध्यान रखना है और बैठना है। उमा रानी मैम, संगीता मैम, महादेव मैम, विनायक सर, मंदा मैम, सब स्पॉटलाइट है, तो अच्छी तरीके से करना है। यस। प्रणव ध्यान करते करते सुनना है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। आराम से श्वास लेना है और आराम से श्वास छोड़ना है और सुनते रहना है। यस। आप जाएंगे। देखिए, आज की तारीख में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि सुकून उनके लिए कहां पर है और कामयाबी कहां पर है, तो वो तय कैसे करें? जी जी। सुकून की जब बात करते हैं हम, मेरे हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन निकलेगा उसका पूरी दुनिया भर में, कि आप एक बिजी दिन के बाद अगर आप घर लौट के आए तो कोई हो जो आपको समझ पाए, जिनके साथ में अपनी दिल की बात खुल के बात कर पाऊं, ये सुकून है। हम लोग ना अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉफी पीते पीते और सैंडविचेस खाते खाते भूल गए कि दाल चावल का कंफर्ट कितना है। बिल्कुल। वो एक सुकून है। आप जब घर लौट के आए और आप रेस्ट करें, तो आप अगर सो पाए बिना स्ट्रेस के, स्ट्रेस तो सबको होता है, एंग्जाइटी तो सबको है, वरी तो सबको है, पैनिक तो सबको होता है, डेडलाइन है सबकी ना, वर्ड ही देखिए ना, डेडलाइन। हमने कभी कहा है मेरे लिए एक लाइफ लाइन मीट करनी है मुझे? हम कहते करनी, क्योंकि लाइन क्रॉस करते करते क्या होता है पता है? डेडलाइन। इसीलिए तो डेडलाइन कहते हैं उसको। वी आर डेड बाय द टाइम वी क्रॉस दैट लाइन, राइट? Oh, thank you. I know people are relating to that a lot. तो इसमें सुकून यह है कि सो पाना, यही तो बात कर रहे थे हम। जर्नलिंग करें, लिखे अपने दिल की बात। जितना आप लिखोगे, जितना आप डिटॉक्स करोगे अपने मन को, उतना आपका मन शांत होकर रेस्ट कर पाएगा। क्या ये सुकून नहीं है मैडम? क्या ये सुकून नहीं है मैडम कि जब मैं उठूं कल सवेरे तो उत्साह से उठूं, प्रेरणा के साथ उठूं। I look forward to work. I look forward to the day. I have the zeal. I have the purpose to go and contribute something to my work, to my nation, to my society and to the world at large. ये सुकून है। हम लोग ना बस बकेट लिस्ट में टिक करने में लगे हुए। Today's civilization is a टिक 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 civilization. सुकून टिक में कहां से आएगा? सुकून तो प्रेरणा में आएगा, उत्साह में आएगा, एक जुनून में आएगा, एक जज्बे में आएगा कि मैं एंथुसियाज्म से जाके वो काम कर रहा हूं। ये सुकून होता है, पर्पस सुकून होता है, जज्बा सुकून होता है, रिश्ते सुकून होते हैं, नींद सुकून होती है, घर का खाना सुकून होता है। ये सब जिसके पास है ना, वो कामयाब है। हम लोग ना भूल गए कि सुकून के लिए क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, क्वालिटी की जरूरत होती तो है। यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग हैं, यकीनन जब हम बहुत अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, परिवार को कम वक्त दे पाते हैं, या बहुत सारी बातें होती हैं जो माँ बाप को लेकर हम कहना तो चाहते हैं लेकिन बहुत देर लग जाती है, जी। जो आपकी जिंदगी से हम सीख सकते बिल्कुल हैं, जी। उसके बारे में कैसे बताएंगे आप?
हाँ, वो पूरी कहानी। भावुक कहानी है बहुत कि मैं अपने पिताजी से 2 साल तक बात नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे कुछ मतभेद थे। वी हैड सम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और सर्टेन थिंग्स, फ्यू थिंग्स। क्यों बात नहीं करना चाहते थे आप? क्योंकि देखिए, ही वॉज अ चेन स्मोकर एंड दैट वॉज रूइनिंग हिज हेल्थ। हमारे सबका मतभेद उसमें था, तो बोल के सब कुछ करके देखा नहीं हो रहा था, तो ये एक पैतरा था, वन मोर वे टू सी इफ इट वर्क्स। तो फिर माँ ने कहा, तो फिर बातें शुरू की और 1-2 हफ्ते में आश्रम गए, ज्वाइन कर लिया हमने यहाँ के बंबई में। और हर साल जाता था और सोचता था कि उनको कहूंगा सॉरी डैड, लेकिन नहीं कह पाया। ईगो कई बार हमको रोक देता है बोलने से। अहंकार ना बहुत बुरी चीज है, बिल्कुल। बोलने नहीं देता, सॉरी नहीं बोलने देता, हमेशा आपको ये दर्शाता है कि आप सही है। और फिर एक दिन सवेरे मेरी माँ का फोन आया, रो रही थी, तो पता लगा कि पिताजी चल बसे। तो फिर गया मैं वहाँ, उनका पार्थिव देह वहाँ पड़ा था, तो उनके चरणों में सर लगाया और कुछ आंसू बहाए और उनको कहा, आई एम वेरी सॉरी डैड, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए जी, जिंदगी हमको वो मौका हमेशा देती नहीं है। वो तो चले गए। मैं आत्मा में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि उनकी आत्मा ने कहाँ मेरी वो रिपेंटेंस, मेरा वो पश्चाताप सुन लिया होगा। लेकिन क्यों पश्चाताप करना जो आज आप वो कह पाए। जब रिश्तों की बात आती है तो फिर आप लव गुरु भी बन जाते हैं। समटाइम्स आप यूथ को बहुत सलाह देते हैं, तो ये अनुभव कहाँ से आया और लव गुरु बन के आप क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि एक संत जब सिखाता है कि प्यार कैसे करते हैं, तो बड़े सारे सवाल आपको कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, कैसे हैंडल करते हैं आप? जी, क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करता हूं कि अच्छा, 2 सवाल पूछ रही हैं आप। पहला कि अनुभव कहां से आया। जी, सबसे पहला, आश्रम में रहते हैं तो 80 लोगों के साथ रहते, तो 80 ईगोज के साथ रहते हैं। उसमें केवल एक फेमिनाइन डायमेंशन नहीं है, लेकिन पुरुषों में भी कुछ पुरुष होते हैं जिनकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग होती है। मैं आईबीपी के माध्यम से यह जेंडर इश्यू को एड्रेस करना चाहता हूं। स्टॉप दिस ब्लडी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लुक एट इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज। इफ अ वुमन हैज अ प्रोमिनेंट मैस्कुलाइन एनर्जी, व्हाई डू वी नॉट सी women CEOs that many in this country? Why not? If the energy is there, they deserve it. Even if a man is qualified, doesn't matter. If she has the qualification, she must get it. तो ये जो एनर्जी हमारे आश्रम में भी पुरुषों में है, तो वो रिश्तों के डायनामिक्स तो समझ ही जाते हैं उसमें से कैसे हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, मैडम 30 साल से कपल्स के ब्रेकअप्स हैंडल कर रहा हूं मैं, शादीशुदा लोगों की परेशानियों के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि 30 साल से अगर हर नुएंस सुना है, हर रिश्ते का नुएंस सुना है, लव के रिश्तों के नुएंस सुने हैं, उसका अनुभव है। तीसरा, इन विषयों पर लिखी हुई किताबें भी पढ़ते हैं। और चौथा, गीता, महाभारत, रामायण जैसे एपिक लिटरेचर्स है जिनमें ये सारे सूत्र है। तो इन सब को मिलके बनता है अनुभव, जिससे मार्गदर्शन करता हूं। और रही बात क्रिटिसिज्म की, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। आपके बॉलीवुड में बड़े सारे दोस्त हैं, तो किसी ने कहा नहीं आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, आप गुड लुकिंग हैं, इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो हजारों की तादाद में लोगों को आप हैंडल करते हैं, तो आ जाइए एक्टिंग की दुनिया में, वहां पर अपने आप को आजमाएं। रही बात गाने की, पता नहीं मैं अच्छा गाता हूं कि नहीं, मीठा गाता हूं कि नहीं, ये तो लोग बता देंगे। गा ही लेता हूं थोड़ा, लेकिन अच्छा गाता हूं कि नहीं पता नहीं। रही बात गुड लुकिंग की, गुड लुकिंग पता नहीं मैं कितना गुड लुकिंग हूं। और मीठी मीठी बातें थोड़ी कोशिश कर लेता हूं बातें करने की। एक्टिंग करने की जो एक्टिंग का जो स्कोप है बॉलीवुड में, 2-3 प्रपोजल्स है जी, बिल्कुल प्रपोजल्स आए हैं। तो आप जाएंगे? जी नहीं क्योंकि मेरे लिए जो मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मेरा जो बोलने का तरीका है वही एक ड्रामेटिक नैरेटिव है। तो आई वुड लव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। नदी की तरह होना चाहिए, बहते रहना चाहिए, जैसी नदी जिस दिशा में जाए ले जाए,
बहते बहते बस योगदान करते। देखिए, सफलता आमतौर पे कहा जाता है दो तरह की होती हैं, या आलोचना की खास तौर से मैं बात करूं कि एक आलोचना जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है और दूसरी आलोचना जो बार बार दिमाग में हिट करती है और आज हम जहां पर खड़े हैं उससे भी हमें पीछे छोड़ देती है। वो हमें बताती है कि हमारे भीतर कुछ है ही नहीं, हम तो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते। तो इसमें फर्क हम कैसे करें? आलोचना दोनों प्रकार की होती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव जो आपको आगे बढ़ाए, कुछ डिस्ट्रक्टिव जो आपको पीछे खींचे। तो कैसे पता करें इसमें डिफरेंस क्या है? मुझे लगता है कि कई बार ना हम अपने मन में बहुत ही ज्यादा विश्वास रख लेते हैं, क्योंकि कई बार हम कंस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव समझ बैठते हैं और कई बार डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव समझने बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको अपने मन में विश्वास रखना चाहिए, हमको खुद में विश्वास रखना चाहिए। सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर्स, बट नॉट टू सच एन एक्सटेंट दैट बिकम्स सेल्फ सैबोटाजिंग। और इसीलिए मेंटोरशिप, गाइडेंस, वल्नरेबिलिटी बहुत जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा वल्नरेबल होके अगर मार्गदर्शन ले तो कभी कभी पता लगे कि जो मैं डिस्ट्रक्टिव सोच रहा था वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव था, और जो मैं कंस्ट्रक्टिव सोच रहा था वो मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव था। लेकिन यहां पर आ जाती है भरोसे की कमी कि हम किस पे भरोसा करें जो हमको इस तरह से गाइड करे। जी, पहचान कैसे करें फिर जी उस व्यक्ति का? जी, भरोसा ना एक दिन की बात नहीं है। तो हमारे रिश्तों में भी लोगों के साथ भी भर्ती होने का मतलब है एक्वेंटेंसेस और कनेक्शन हो जाना, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, कई बैटल्स लड़नी पड़ती है, तब पता लगता है दूध का दूध और पानी का पानी, कि कौन लोग मेरे साथ बस यूज करने के लिए आए हैं, कौन लोग मेरे साथ इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, और कौन लोग हैं जो सच में मेरे वेलविशर्स हैं। आपकी जिंदगी से वो कौन से 3 बड़े सबक हैं जो आपको सुनने वाले सीख सकते हैं, और आपकी जिंदगी में अभी कौन कौन से वो मुकाम पाने बाकी हैं जिसका अभी भी आपको इंतजार है? जी, पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे खुद की लाइफ में दुनिया की बात सुनते सुनते अपने दिल की बात सुनना छोड़िए मत। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि अगर आज माइंड में कुछ है, किसी के बारे में कुछ है, रिकंसाइल कीजिए, मैसेज कर दीजिए, एक फोन कॉल कर दीजिए, कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा ईगो को लेट गो करने से। और तीसरी बात कहना चाहूंगा कि दुनिया की इस रेस में भागते 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 ये मत भूलिए कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो भीतर है। और रही बात वो क्या मुकाम है, कौन सा मुकाम है जो मैं पाना चाहता हूं या जो पाना बाकी है, मेरे जिंदगी का मकसद मकाम बस ये है, मैं ना कुछ पाना चाहता हूं, ना कुछ हासिल करना चाहता हूं, ना मेरा इससे बड़ा कोई और मकसद है। जो कह रहा हूं उससे लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। एक इंसान का रिश्ता बच जाए, एक इंसान सुइसाइड नहीं करे, एक इंसान का सेल्फ बिलीफ, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, एक इंसान ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मुझ में भी काबिलियत है, वो एक इंसान अगर बदल जाए ना, सुकून है। बहुत सुंदर आपने बात कही है। आपने सुसाइड शब्द का प्रयोग किया। सुसाइड के केस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। जब भी किसी के जेहन में इस तरह की बातें आती हैं, तत्काल उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो जब ये बातें चलती है तो जहन में कुछ नहीं आता। इसलिए ये मैं कहना चाहूंगा सारे लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जो कॉलीग्स से, समाज से, कि लोगों को अकेला महसूस होने मत दो। इन्वेस्ट करते रहिए। द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट स्टॉक मार्केट, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द लाइव्स ऑफ पीपल, बिकॉज यू नेवर नो दैट वन पर्सन यू इन्वेस्टेड इन at the last minute just before tying the noose might suddenly think of you and call you. Right. Please help. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, माना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा,
अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. क्या बात है. But I always say with this song, this is the moment. And that's what the mind is stopping us from doing. Living in the moment. ये लम्हा यहाँ है और इस लम्हे में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन इस लम्हे में सफलता का मतलब क्या होता है? अगर आपके भाषा में, शब्दों में मैं समझने की कोशिश करूं, सफलता के पीछे भागने वाले लोग भी बहुत हैं. जी. तो कहां पर जाकर हम ठहरे और आपकी नजर में सफलता के मतलब और मायने कैसे समझे जाए? जी. आज की तारीख में इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे व्हाट हैज हैपेंड इज, हम ना हैविंग मोर को सफलता मानते हैं. Having more is considered success. But while having more, people have lost track of feeling more. So what has happened is, having more has become such an important priority that feeling more has gone to the background. Now imagine somebody who can feel a lot. शांति है, प्यार है, पर्पस है, रिसोर्सेज नहीं है, हैविंग मोर नहीं है. रियल लाइफ में जीना है. केवल फीलिंग से तो दुनिया नहीं चलती. केवल फीलिंग से तो पेट नहीं भरता. कहेंगे हमारा परिवार एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, बच्चे की स्कूल की एडमिशन की फीस नहीं है. सो सक्सेस इज अ बैलेंस ऑफ हैविंग मोर एंड फीलिंग मोर. द प्रॉब्लम इज द नैरेटिव दैट हैविंग मोर इज सक्सेस is stopping us from living a life where we can feel more. I feel success की definition में ये ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मुझे लगता है कि दोनों एक्सट्रीमिज्म है, इसका बैलेंस होना जरूरी है. कामयाबी वाला सुकून भी चाहिए और सुकून वाली कामयाबी चाहिए. दैट इज अ बैलेंस ऑफ हैविंग मोर एंड फीलिंग मोर. हम तय कैसे करेंगे कि किन चीजों में? देखिए, आज की तारीख में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि सुकून उनके लिए कहां पर है और कामयाबी कहां पर है. तो वो तय कैसे करें? जी जी. सुकून की जब बात करते हैं हम, मेरे हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन निकलेगा उसका पूरी दुनिया भर में, कि आप एक बिजी दिन के बाद अगर आप घर लौट के आए तो कोई हो जो आपको समझ पाए, जिनके साथ में अपनी दिल की बात खुल के बात कर पाऊं. ये सुकून है. हम लोग ना अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉफी पीते पीते और सैंडविचेस खाते खाते भूल गए कि दाल चावल का कंफर्ट कितना है. बिल्कुल. वो एक सुकून है. आप जब घर लौट के आए और आप रेस्ट करें, तो आप अगर सो पाए बिना स्ट्रेस के. स्ट्रेस तो सबको होता है, एंग्जाइटी तो सबको है, वरी तो सबको है, पैनिक तो सबको होता है, डेडलाइंस है सबकी. ना वर्ड ही देखिए ना, डेडलाइन. हमने कभी कहा है मेरे लिए एक लाइफ लाइन मीट करनी है मुझे? हम कहते हैं करनी, क्योंकि लाइन क्रॉस करते करते क्या होता है पता है? डेडलाइन. इसीलिए तो डेडलाइन कहते हैं उसको. वी आर डेड बाय द टाइम वी क्रॉस दैट लाइन, राइट? Oh, thank you. I know people are relating to that a lot. तो इसमें सुकून यह है कि सो पाना. यही तो बात कर रहे थे. जर्नलिंग करें, लिखें अपने दिल की बात. जितना आप लिखोगे, जितना आप डिटॉक्स करोगे अपने मन को, उतना आपका मन शांत होकर रेस्ट कर पाएगा. क्या ये सुकून नहीं है मैडम? क्या ये सुकून नहीं है मैडम कि जब मैं उठूं कल सवेरे तो उत्साह से उठूं, प्रेरणा के साथ उठूं. I look forward to work. I look forward to the day. I have the zeal. I have the purpose to go and contribute something to my work, to my nation, to my society and to the world at large. ये सुकून है. हम लोग ना बस बकेट लिस्ट में टिक करने में लगे हुए. Today's civilization is a टिक 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 civilization. सुकून टिक में कहां से आएगा? सुकून तो प्रेरणा में आएगा, उत्साह में आएगा, एक जुनून में आएगा, एक जज्बे में आएगा कि मैं एंथुसियाज्म से जाके वो काम कर रहा हूं. ये सुकून होता है. पर्पस सुकून होता है, जज्बा सुकून होता है, रिश्ते सुकून होते हैं, नींद सुकून होती है, घर का खाना सुकून होता है. ये सब जिसके पास है ना, वो कामयाब है. हम लोग ना भूल गए कि सुकून के लिए क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, क्वालिटी की जरूरत होती है. तो यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग हैं, यकीनन जब हम बहुत अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, परिवार को कम वक्त दे पाते हैं, या बहुत सारी बातें होती हैं जो माँ बाप को लेकर हम कहना तो चाहते हैं लेकिन बहुत देर लग जाती है, जी. जो आपकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं, उसके बारे में कैसे बताएंगे आप?
हाँ, वो पूरी कहानी। भावुक कहानी है बहुत कि मैं अपने पिताजी से 2 साल तक बात नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे कुछ मतभेद थे। वी हैड सम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और सर्टेन थिंग्स, फ्यू थिंग्स। क्यों बात नहीं करना चाहते थे आप? क्योंकि देखिए, ही वॉज अ चेन स्मोकर एंड दैट वॉज रूइनिंग हिज हेल्थ। हमारे सबका मतभेद उसमें था, तो बोल के सब कुछ करके देखा नहीं हो रहा था, तो ये एक पैतरा था, वन मोर वे टू सी इफ इट वर्क्स। तो फिर माँ ने कहा, तो फिर बातें शुरू की और 1-2 हफ्ते में आश्रम गए, ज्वाइन कर लिया हमने यहाँ के बंबई में। और हर साल जाता था और सोचता था कि उनको कहूंगा सॉरी डैड, लेकिन नहीं कह पाया। ईगो कई बार हमको रोक देता है बोलने से। अहंकार ना बहुत बुरी चीज है, बोलने नहीं देता, सॉरी नहीं बोलने देता, हमेशा आपको ये दर्शाता है कि आप सही है। और फिर एक दिन सवेरे मेरी माँ का फोन आया, रो रही थी, तो पता लगा कि पिताजी चल बसे। तो फिर गया मैं वहाँ, उनका पार्थिव देह वहाँ पड़ा था, तो उनके चरणों में सर लगाया और कुछ आंसू बहाए और उनको कहा, आई एम वेरी सॉरी डैड, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए जी, जिंदगी हमको वो मौका हमेशा देती नहीं है। वो तो चले गए। मैं आत्मा में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि उनकी आत्मा ने कहाँ मेरी वो रिपेंटेंस, मेरा वो पश्चाताप सुन लिया होगा। लेकिन क्यों पश्चाताप करना जो आज आप वो कह पाए। जब रिश्तों की बात आती है तो फिर आप लव गुरु भी बन जाते हैं। समटाइम्स आप यूथ को बहुत सलाह देते हैं, तो ये अनुभव कहाँ से आया और लव गुरु बन के आप क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि एक संत जब सिखाता है कि प्यार कैसे करते हैं, तो बड़े सारे सवाल आपको कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, कैसे हैंडल करते हैं आप? जी, क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करता हूं कि अच्छा, 2 सवाल पूछ रही हैं आप। पहला कि अनुभव कहां से आया। जी, सबसे पहला, आश्रम में रहते हैं तो 80 लोगों के साथ रहते, तो 80 ईगोज के साथ रहते हैं। उसमें केवल एक फेमिनाइन डायमेंशन नहीं है, लेकिन पुरुषों में भी कुछ पुरुष होते हैं जिनकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग होती है। मैं आईबीपी के माध्यम से यह जेंडर इश्यू को एड्रेस करना चाहता हूं। स्टॉप दिस ब्लडी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लुक एट इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज। इफ अ वुमन हैज अ प्रोमिनेंट मैस्कुलाइन एनर्जी, व्हाई डू वी नॉट सी women CEOs that many in this country? Why not? If the energy is there, they deserve it. Even if a man is qualified, doesn't matter. If she has the qualification, she must get it. तो ये जो एनर्जी हमारे आश्रम में भी पुरुषों में है, तो वो रिश्तों के डायनामिक्स तो समझ ही जाते हैं उसमें से कैसे हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, मैडम 30 साल से कपल्स के ब्रेकअप्स हैंडल कर रहा हूं मैं, शादीशुदा लोगों की परेशानियों के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि 30 साल से अगर हर नुएंस सुना है, हर रिश्ते का नुएंस सुना है, लव के रिश्तों के नुएंस सुने हैं, उसका अनुभव है। तीसरा, इन विषयों पर लिखी हुई किताबें भी पढ़ते हैं। और चौथा, गीता, महाभारत, रामायण जैसे एपिक लिटरेचर है जिनमें ये सारे सूत्र हैं। तो इन सब को मिलके बनता है अनुभव, जिससे मार्गदर्शन करता हूं। और रही बात क्रिटिसिज्म की, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। आपके बॉलीवुड में बड़े सारे दोस्त हैं, तो किसी ने कहा नहीं आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, आप गुड लुकिंग हैं, इतनी अच्छी मीठी मीठी बात समझने बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको अपने मन में विश्वास रखना चाहिए, हमको खुद में विश्वास रखना चाहिए। सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर्स, बट नॉट टू सच एन एक्सटेंट दैट बिकम्स सेल्फ सैबोटाजिंग। और इसीलिए मेंटोरशिप, गाइडेंस, वल्नरेबिलिटी बहुत जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा वल्नरेबल होके अगर मार्गदर्शन ले, तो कभी कभी पता लगे कि जो मैं डिस्ट्रक्टिव सोच रहा था वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव था, और जो मैं कंस्ट्रक्टिव सोच रहा था वो मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव था। लेकिन यहां पर आ जाती है भरोसे की कमी, कि हम किस पे भरोसा करें जो हमको इस तरह से गाइड करे। जी, पहचान कैसे करें फिर जी उस व्यक्ति का? जी, भरोसा ना एक दिन की बात नहीं है। तो हमारे रिश्तों में भी लोगों के साथ भी भर्ती होने का मतलब है अक्वेंटेंसेस और कनेक्शन हो जाना, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, कई बैटल्स लड़नी पड़ती है, तब पता लगता है दूध का दूध और पानी का पानी।
कि कौन लोग मेरे साथ बस यूज करने के लिए आए हैं, कौन लोग मेरे साथ इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, और कौन लोग हैं जो सच में मेरे वेल विशर्स हैं। आपकी जिंदगी से वो कौन से 3 बड़े सबक हैं जो आपको सुनने वाले सीख सकते हैं, और आपकी जिंदगी में अभी कौन कौन से वो मुकाम पाने बाकी हैं जिसका अभी भी आपको इंतजार है? जी, पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे खुद की लाइफ में दुनिया की बात सुनते सुनते अपने दिल की बात सुनना छोड़िए मत। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि अगर आज माइंड में कुछ है, किसी के बारे में कुछ है, रिकंसाइल कीजिए, मैसेज कर दीजिए, एक फोन कॉल कर दीजिए, कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा ईगो को लेट गो करने से। और तीसरी बात कहना चाहूंगा कि दुनिया की इस रेस में भागते 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 ये मत भूलिए कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो भीतर है। और रही बात वो क्या मुकाम है, कौन सा मुकाम है जो मैं पाना चाहता हूं या जो पाना बाकी है, मेरे जिंदगी का मकसद मकाम बस ये है, मैं ना कुछ पाना चाहता हूं, ना कुछ हासिल करना चाहता हूं, ना मेरा इससे बड़ा कोई और मकसद है। जो कह रहा हूं उससे लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। एक इंसान का रिश्ता बच जाए, एक इंसान सुइसाइड नहीं करे। ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात है। But I always say with this song, this is the moment. And that's what the mind is stopping us from doing. Living in the moment. ये लम्हा यहाँ है और इस लम्हे में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस लम्हे में सफलता का मतलब क्या होता है? अगर आपके भाषा में, शब्दों में मैं समझने की कोशिश करूं, सफलता के पीछे भागने वाले लोग भी बहुत हैं जी। तो कहां पर जाकर हम ठहरें और आपकी नजर में सफलता के मतलब और मायने कैसे समझे जाए? जी, आज की तारीख में इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे व्हाट हैज हैपेंड इज, हम ना हैविंग मोर को सफलता मानते हैं। हैविंग मोर इज कंसिडर्ड सक्सेस, बट व्हाइल हैविंग मोर पीपल हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ फीलिंग मोर। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, having more has become such an important priority that feeling more has gone to the background. Now imagine somebody who can feel a lot. शांति है, प्यार है, पर्पस है, रिसोर्सेज नहीं है, हैविंग मोर नहीं है। रियल लाइफ में जीना है, केवल फीलिंग से तो दुनिया नहीं चलती, केवल फीलिंग से तो पेट नहीं भरता। कहेंगे हमारा परिवार एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, बच्चे की सुनते सुनते कुंडलिनी जागृत करो। स्कूल की एडमिशन की फीस नहीं है। सो सक्सेस इज अ बैलेंस ऑफ हैविंग मोर एंड फीलिंग मोर। द प्रॉब्लम इज द नैरेटिव दैट हैविंग मोर इज सक्सेस इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम लिविंग अ लाइफ वेयर वी कैन फील मोर। आई फील सक्सेस की डेफिनेशन में ये ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि दोनों एक्सट्रीमिज्म है, इसका बैलेंस होना जरूरी है। कामयाबी वाला सुकून भी चाहिए और सुकून वाली कामयाबी चाहिए। दैट इज अ बैलेंस ऑफ हैविंग मोर एंड फीलिंग मोर। हम तय कैसे करेंगे कि किन चीजों में? देखिए, आज की तारीख में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि सुकून उनके लिए कहां पर है और कामयाबी कहां पर है, तो वो तय कैसे करें? जी जी, सुकून की जब बात करते हैं हम, मेरे हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन निकलेगा उसका पूरी दुनिया भर में, कि आप एक बिजी दिन के बाद अगर आप घर लौट के आए तो कोई हो जो आपको समझ पाए, जिनके साथ में अपनी दिल की बात खुल के बात कर पाऊं, ये सुकून है। हम लोग ना अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉफी पीते पीते और सैंडविचेस खाते खाते भूल गए कि दाल चावल का कंफर्ट कितना है। बिल्कुल, वो एक सुकून है। आप जब घर लौट के आए और आप रेस्ट करें, तो आप अगर सो पाए बिना स्ट्रेस के, स्ट्रेस तो सबको होता है, एंग्जाइटी तो सबको है, वरी तो सबको है, पैनिक तो सबको होता है, डेडलाइंस है सबकी ना, वर्ड ही देखिए ना, डेडलाइन। हमने कभी कहा है मेरे लिए एक लाइफलाइन मीट करनी है मुझे? हम कहते
करनी, क्योंकि लाइन क्रॉस करते करते क्या होता है पता है? डेड लाइन, इसीलिए तो डेड लाइन कहते हैं उसको. वी आर डेड बाय द टाइम वी क्रॉस दैट लाइन, राइट? Oh, thank you. I know people are relating to that a lot. तो इसमें सुकून यह है कि सो पाना, यही तो बात कर रहे थे हम. जर्नलिंग करें, लिखें अपने दिल की बात. जितना आप लिखोगे, जितना आप डिटॉक्स करोगे अपने मन को, उतना आपका मन शांत होकर रेस्ट कर पाएगा. क्या ये सुकून नहीं है मैडम? क्या ये सुकून नहीं है मैडम कि जब मैं उठूं कल सवेरे तो उत्साह से उठूं, प्रेरणा के साथ उठूं. I look forward to work. I look forward to the day. I have the zeal. I have the purpose to go and contribute something to my work, to my nation, to my society and to the world at large. ये सुकून है. हम लोग ना बस बकेट लिस्ट में टिक करने में लगे हुए. Today's civilization is a टिक 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 civilization. सुकून टिक में कहां से आएगा? सुकून तो प्रेरणा में आएगा, उत्साह में आएगा, एक जुनून में आएगा, एक जज्बे में आएगा कि मैं एंथुसियाज्म से जाके वो काम कर रहा हूं. ये सुकून होता है, पर्पस सुकून होता है, जज्बा सुकून होता है, रिश्ते सुकून होते हैं, नींद सुकून होती है, घर का खाना सुकून होता है. ये सब जिसके पास है ना, वो कामयाब है. हम लोग ना भूल गए कि सुकून के लिए क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, क्वालिटी की जरूरत होती है. तो यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग हैं, यकीनन जब हम बहुत अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, परिवार को कम वक्त दे पाते हैं, या बहुत सारी बातें होती हैं जो माँ बाप को लेकर हम कहना तो चाहते हैं लेकिन बहुत देर लग जाती है जी, जो आपकी जिंदगी से हम हो जाना, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, कई बैटल्स लड़नी पड़ती है, तब पता लगता है दूध का दूध और पानी का पानी. कि कौन लोग मेरे साथ बस यूज करने के लिए आए हैं, कौन लोग मेरे साथ इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, और कौन लोग हैं जो सच में मेरे वेल विशर्स हैं. आपकी जिंदगी से वो कौन से 3 बड़े सबक हैं जो आपको सुनने वाले सीख सकते हैं, और आपकी जिंदगी में अभी कौन कौन से वो मुकाम पाने बाकी हैं जिसका अभी भी आपको इंतजार है? जी, पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे खुद की लाइफ में दुनिया की बात सुनते सुनते अपने दिल की बात सुनना छोड़िए मत. दूसरी बात कहना चाहूंगा कि अगर आज माइंड में कुछ है, किसी के बारे में कुछ है, रिकंसाइल कीजिए, मैसेज कर दीजिए, एक फोन कॉल कर दीजिए. कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा ईगो को लेट गो करने से. और तीसरी बात कहना चाहूंगा कि दुनिया की इस रेस में भागते 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 ये मत भूलिए कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो भीतर है. और रही बात वो क्या मुकाम है, कौन सा मुकाम है जो मैं पाना चाहता हूं या जो पाना बाकी है, मेरे जिंदगी का मकसद मकाम बस ये है. मैं ना कुछ पाना चाहता हूं, ना कुछ हासिल करना चाहता हूं, ना मेरा इससे बड़ा कोई और मकसद है. जो कहना हूं उससे लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी. एक इंसान का रिश्ता बच जाए, एक इंसान सुइसाइड नहीं करे, एक इंसान का सेल्फ बिलीफ, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, एक इंसान ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मुझ में भी काबिलियत है, वो एक इंसान अगर बदल जाए ना, ये सुकून है. बहुत सुंदर आपने बात कही है. आपने सुसाइड शब्द का प्रयोग किया. उत्साह से उठूं, प्रेरणा के साथ उठूं. आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क. आई लुक फॉरवर्ड टू द डे. I have the zeal. I have the purpose to go and contribute something to my work, to my nation, to my society and to the world at large. ये सुकून है. हम लोग ना बस बकेट लिस्ट में टिक करने में लगे हुए. Today's civilization is a टिक 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 civilization. सुकून टिक में कहां से आएगा? सुकून तो प्रेरणा में आएगा, उत्साह में आएगा, एक जुनून में आएगा, एक जज्बे में आएगा कि मैं एंथुसियाज्म से जाके वो काम कर रहा हूं. ये सुकून होता है, पर्पस सुकून होता है, जज्बा सुकून होता है, रिश्ते सुकून होते हैं, नींद सुकून होती है, घर का खाना सुकून होता है. ये सब जिसके पास है ना, वो कामयाब है. हम लोग ना भूल गए कि सुकून के लिए क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, क्वालिटी की जरूरत होती तो है. यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग हैं, यकीनन जब हम बहुत अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, परिवार को कम वक्त दे पाते हैं, या बहुत सारी बातें होती हैं जो माँ बाप को लेकर हम कहना तो चाहते हैं लेकिन बहुत देर लग जाती है जी, जो आपकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं, उसके बारे में कैसे बताएंगे आप? लव गुरु बन के आप क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि एक संत जब सिखाता है कि प्यार कैसे करते हैं तो बड़े सारे सवाल आपको कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं. मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, कैसे हैंडल करते हैं आप? जी,
क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल हाँ जी, करता हूं कि दो अच्छा, दो सवाल पूछ रही हैं आप। पहला कि अनुभव कहां से आया। जी, सबसे पहला, आश्रम में रहते हैं तो 80 लोगों के साथ रहते हैं तो 80 ईगोज के साथ रहते हैं। उसमें केवल एक फेमिनाइन डायमेंशन नहीं है, लेकिन पुरुषों में भी कुछ पुरुष होते हैं जिनकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग होती है। मैं आईबीपी के माध्यम से ये जेंडर इश्यू को एड्रेस करना चाहता हूं। स्टॉप दिस ब्लडी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लुक एट इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज। इफ अ वुमन हैज अ प्रोमिनेंट मैस्कुलाइन एनर्जी, व्हाई डू वी नॉट सी women CEOs that many in this country? Why not? If the energy is there, they deserve it. Even if a man is qualified, doesn't matter. If she has the qualification, she must get it. तो ये जो एनर्जी हमारे आश्रम में भी पुरुषों में है, तो वो रिश्तों के डायनामिक्स तो समझ ही जाते हैं उसमें से कैसे हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, मैडम 30 साल से कपल्स के ब्रेकअप्स हैंडल कर रहा हूं मैं। ब्लूबेरी करता है पाचन को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुकून के बारे में आपको क्या लगा है? आज का जो मेडिटेशन था, तो मेडिटेशन से आपने क्या लिया है? यस सर, आज सुकून के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। सुकून तो हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सुकून तो हमें अंदर से ही मिलता है। और सुकून के लिए क्वालिटी क्वांटिटी की जरूरत नहीं, क्वालिटी की जरूरत है। और सुकून जो है, सुकून हमारे खुद पर भरोसा रखो, अ, खुद जो है आत्मनिर्भर बनो, इससे सुकून मिलता है। और सुकून के लिए तीन जो जरूरी बातें हैं, यह सुकून जो है सुकून बाहर नहीं मिलने वाला, अंदर ही मिलने वाला है। और इस भागते हुए जिंदगी में सुकून जो है, वो सुकून हमारे बीच में है, अंदर ही है। इसके बारे में मुझे मालूमात मिली। बहुत कुछ आज सुकून के बारे में मालूमात हुई। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल माय कम्युनिटी। यस। तो देखो मंदा मैम को क्या लगा है वो सुनेंगे हम। गुड मॉर्निंग सर। आजचा आजचा आपला वर्कआउट ते खूप चांगला झाला. मेडिटेशन पण खूप चांगलं झालं. त्याच्यात आपल्याला कुठे सुख मिळते आणि कसं मिळते हे सगळे त्याच्यात माहिती भरपूर मिळाली. कुणीकडे हुडकायचं नाही, तर ते आपल्यामध्येच असतं हे समजलं सर. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो, आज जिसने वर्कआउट लिया है उनको क्या लगा है वो सुनेंगे हम। यस उमारानी मैम। यस मैम। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज का तो मेडिटेशन बहुत बढ़िया था, क्योंकि हम जब सब सोचते हैं सर कि वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते, जब लोगों से हम परेशान रहते हैं सर, तो मन कैसा निर्भर होना चाहिए। मन जो अच्छा है तो हम सब सुकून यानी शांतता, सुख ये मिलता है। तो हम निर्भर कैसे रहना है, तो मन एकाग्र हो गया, आत्मिक शक्ति जो हमारी परफेक्ट हो गई, तो हमें सुख मिलता है। तो आ, हम बोलते हैं ना सर कि हमको कुछ भी सुख नहीं है, सुख सब दुख ही दुख है जीवन में, ये सब हम सोचते रहते हैं दिन भर। तो ये सोचने का नहीं है। आज के टिप्स है सर कि मन निर्भर है तो सब अच्छा है। ये बहुत बढ़िया टिप्स है सर। तो हम जो सब एक एक दिन बहुत नया नया सीखते हैं सर, तो बहुत अच्छा था, बहुत बातें बहुत बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू कम्युनिटी। और सर हम प्रोफेसर मैम की जो बहन है सर, वो कल स्वर्गवासी हो गई, प्रभावती भोसकर। तो हम थोड़े से उसको बात करते हैं और हम उसके शांतता देते हैं सर, आत्मा को शांतता देते हैं। यस। यस सर। उनके आत्मा को शांति मिलने के लिए थोड़ी देर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे और उनको दुआ देंगे कि वह आपके आत्मा को शांति मिले। तो चलो 2 मिनट हम शांत बैठते हैं और उनके लिए दुआ देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं हम। तो चलो।
पॉपस्टार मैम के सिस्टर को जो उनके आत्मा को शांति 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 यस, उनकी आत्मा को शांति मिले, हमारी यही ईश्वर के पास प्रार्थना है। उनकी जो इच्छा आकांक्षा रहे वो ही पूर्ण करे और उनको शांति मिले, उनके परिवार को दुख संभालने की शक्ति मिले। यस सर त्या ताईचं 2च मिनिटात सांगते सर. खरंच त्यांच्याकडून खूप घेण्यासारखं आहे. लोह्याच्या त्या रहिवासी आहेत. भोसकर परिवारामध्ये त्या होत्या. तर त्यांचा एवढा छानसा परिवार होता की भोसकर परिवार म्हणजे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान देणारे आणि सगळ्यांना मानणारे आणि सेवाभावी वृत्तीनं काम करणारे. तर त्या ताई पण तशाच होत्या सर. त्यांच्याकडून एक आपण सीख घेतली पाहिजे की दुसऱ्याला कसं काय दिलं पाहिजे, कसं हे केलं पाहिजे. खूप छान होत्या त्या. आणि तसंच पोपशेटर मॅम पण आहेत सर. त्यांचं पण तसंच आहे की ते नेहमी सगळ्यांसाठी तत्पर असतात, काही ना काही देण्याचा हे करतात. आपल्या तर क्लबचं वैशिष्ट्यच आहे सर की आपण सगळ्यांना देण्यास म्हणजे मदतच करत राहतो. तर त्या तशाच होत्या. आणि त्यांना म्हणजे कसं असते सर की जिवंत असताना तर सगळे म्हणजे हे करतच असतात, म्हणजे हे खूप छान आहे असं म्हणतात. पण गेल्यावर जर आपण स्तुती करतो तर त्याच्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते. तर त्यांच्याकडून आपण आज घेतलं पाहिजे की सेवाभावी वृत्तीनं जगलं पाहिजे. तर आपण तर तो तसं करतच आहोत. तर मला खूप अभिमान वाटतो सर की आपण नंबर 1 आहोत, आपला क्लब नंबर 1 आहे. आणि आपल्याला हे छानसे 4 शब्द सांगता आले सर.
की आपण असंच सेवाभावी वृत्तीनं काम करायचं. फळ जेव्हा भेटेल तेव्हा भेटेल, पण आपण करायचा प्रयत्न करायचा. आणि हे फक्त आम्ही तुमच्याकडून शिकत आहोत सर. महादेवी मॅम, तुम्ही खूप छान सगळी सेवा करतात, सगळ्यांना देतात, त्याचा खूप मोठेपणा वाटतो सर. खरंच मन भरून येतं की आपण एक हॅपी क्लबचे सदस्य आहोत आणि हे करण्याची प्रवृत्ती तयार होते. कधीच मन कमी होत नाही सर की काही करायचं नाही, नको असं होतच नाही. काय आलं त्याला होच म्हणायचं. हे आपल्या हॅपी क्लब मुळे होतं सर. खरंच खूप छान. आणि त्यांच्या आत्मास खूप शांती लाभो सर. थँक्यू सर. यस सर. बहुत बढ़िया बात की है आपने. तो ये सब हमारे क्लब में होता है और सब संस्कार क्लब हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है. 5 पांडव थे मगर 5 पांडव ने संस्कार देखे गए हैं. वैसा ही हमारा क्लब है. हम चलते रहेंगे और सबका आरोग्य अच्छा करते रहेंगे. तो चलो रुकते हैं आज के दिन और करते रहेंगे, चलते रहेंगे और हमारा काम हम करते रहेंगे. सबको दुआ, सब ब्लूबेरी करता है. सबकी दुआ लेते रहेंगे. यस. देखिए, आज की तारीख में हमारे देश में बहुत चलो आज के दिन के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. हमारा महान भारत देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इस तरह मल्टीनेशनल्स पूरे विश्व भर से भारत में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं. आर्थिक प्रगति की इस दौड़ में हमारी भारतीय कंपनियां भी ऊंची ऊंची उड़ानें भर रही हैं. भारत की प्राचीन धरोहर आयुर्वेद को विश्व ने अपनाया और